पंडित रामकृष्ण? महाराज पंडित रामकृष्ण नहीं, ये पंडित रामकृष्ण का प्रेत है। सही पहचाना गुरु है। पंडित रामकृष्ण, प्रेत रामा, हमने आपको समस्त वचन दे दिए, अब पुणे क्यों आए हैं? मैं आपके लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ बाबा काल बैलू और आज प्रलयनाथ के लिए आया हूँ। ईश्वर, पंडित रामकृष्ण और वो भी महाराज। ये भी खड़ा हो गया। पंडित रामकृष्ण? रामकृष्ण नहीं, प्रेत रामा। बहुत सही समय पर होश आया है प्रलयनाथ। किंतु ये सब हो क्या रहा है? पंडित रामकृष्ण इनकी ओर क्यों जा रहे हैं और ये पिशाच खड़े कैसे हो गए? सुना? महाराज, इन दोनों ने मेरे प्राण हरे थे, अब मैं इनसे अपना प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध? काल भैरव जी, ये रामकृष्ण फिर से जीवित कैसे हो गया? मुझे क्या पता, तुमने तो कहा था कि पंडित रामकृष्ण कुएं में डूबकर मर चुका है। अरे मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रामकृष्ण मर चुका है। अरे रामकृष्ण मर चुका है तो सामने कौन खड़ा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये रामकृष्ण का प्रेत है। सगुन में प्रेत होते हैं क्या? मुझे क्या पता। अब मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला लूंगा। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। इस पंडित रामकृष्ण के पेट से हमारी रक्षा कीजिए महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप? प्रलयनाथ पिशाच को सुरक्षा की आवश्यकता है? महाराज, मैं पिशाच नहीं हूँ। दरअसल ये सब नाटक था महाराज, वो भी कालबेलू के कहने पे। महाराज मुझे क्षमा कर दिए महाराज, मैं तो एक ही वक्त जा रही हूँ महाराज। शर्म आनी चाहिए आपको। हम तो मामूली ठगे महाराज, ये सारी योजना इसी की है। नहीं महाराज। अब तुम दोनों अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लो, क्योंकि अब मैं अपने इन लंबे और तेज नाखूनों से तुम्हें चीर फाड़ करके खाऊंगा। महाराज, 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 रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, बचाइए महाराज, 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 महाराज क्षमा कर दिया मैं। गुरु है। अरे ये तो पंडित रामकृष्ण जी है। ये तो जीवित है, ईश्वर का धन्यवाद। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही भय को समाप्त करता है। क्यों? मैंने सत्य कहा ना काल बैलू जी, प्रलयनाथ पिशाच जी। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, हमें तो पूर्व से ज्ञात था। हम तो बस वो नकली डर दिखाकर स्थिति को थोड़ा और वास्तविक बनाने का प्रयास कर रहे थे, है ना? कैसा लगा? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। इतनी सरलता से आपको क्षमा प्राप्त नहीं होगी। भोली भाली प्रजा के अंधविश्वास और भय का अनुचित लाभ उठाया है आपने, दंड तो आपको अवश्य मिलेगा। और आप सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत से ढोंगी हैं और ये भूत पिशाच, ये सब इनकी मन घड़ंत कहानियां होती हैं, इन्होंने रचे हैं ये आप सभी को भयभीत करने हेतु। अतः हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, ऐसी बातों पर विश्वास ना करें, अन्यथा ऐसे ढोंगी तो बहुत मिल जाएंगे आपको।
जी महाराज, सत्य जय महाराज। विश्वासघाती है दोनों। महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज। पंडित रामकृष्ण, आप अपने अपराधियों को ये बताइए कि ये सब आपने किया कैसे? हाँ, ये तो हम भी जानना चाहेंगे। पंडित रामकृष्ण, अब ये पहले भी सुलझा दीजिए कि कुएं में डूबने के बाद भी आप बाहर कैसे निकल आए? पिशाच प्रलयनाथ जी, क्षमा करें, ठग प्रलयनाथ जी। उस रात्रि आप मेरे पीछे खंडहरों से भागे थे, स्मरण है? स्मरण है। प्रलयनाथ, कार्य हो गया ना? पंडित रामकृष्ण ने हमारी समस्या का स्वयं ही निवारण कर दिया। वो उस कुएं में कूद के स्वयं ही डूब के मर गया। अति उत्तम, अति उत्तम। अब तक सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा है। हाँ, और हम आशा करते हैं कि हर बार की भांति इस बार भी हम सफल होंगे। हाँ, और महाराज कृष्णदेव राय से बहुत सा धन और संपत्ति ठग लेंगे। अति उत्तम। अदृश्य शिष्य रुमझुम जो मसाल हाथ में लेके घूमता है। गजब का नाम सोचा है मित्र, गजब का। आपने तो योगी को भोगी बना दिया काल बेलो बाबा। भोग में ही आनंद है, भोग में ही आनंद। सत्य कहते हो काल बेलू बाबा। योग के द्वारा लंबे समय तक सांसों को रोकना और अपने हृदय गति को कुछ क्षण के लिए शांत करना, इस मेरी कला का भरपूर लाभ तो आप ही उठा रहे हो मित्र। हम स्वीकार करते हैं कि तुम्हारी ये कला अद्भुत है, परंतु ये मत भूलो हमारी नाटक की कला भी कमाल है। यदि हम प्रलयनाथ पिशाच की भयावह कथा का सूत्र नहीं बनाते तो तुम्हारी ये कला व्यर्थ हो जाती। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक है मित्र, इसलिए तो बराबर के हिस्सेदार हैं। धन में भी और अपराध में भी। प्रलयनाथ, अब केवल अनुष्ठान में तुम्हारी उपस्थिति लगेगी और अंतिम बार तुम्हें मरने का नाटक करना होगा। और इसके पश्चात हम दूसरे राज्य में चले जाएंगे और पुनः यही खेल खेलेंगे। अच्छा, तो ये खेल है इनका। अच्छा है, अब आएगा आनंद। तुम्हारा सच जानने के पश्चात मैंने ये निर्णय लिया कि मैं तुम्हारी ही योजना के अनुसार तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं महाराज से मिला और 2 दिवस की मोहलत मांगी ताकि मैं योग द्वारा लंबे समय तक अपनी हृदय गति और अपने श्वास को नियंत्रण में करने का अभ्यास कर सकूं। कड़ी तपस्या की, किंतु मात्र असफलता ही हाथ लगी। अंततः माता के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त हो ही गई। काल बैलू जी, वो मानव खोपड़ी कैसे हिलती थी ये तो मैं समझ गया। आप अपने पैर के अंगूठे से बंधी डोरी से उसे सरकाते थे। फिर वो जो मिट्टी के खिलौने थे इसलिए हिलते थे क्योंकि आपने उसके भीतर मेंढक छुपा रखे थे। ये देखो, उस लड़की ने हमारी मिट्टी की गुड़िया में बंद मेंढकों को मार ही डाला।
मेंढक मेंढक। प्रलयनाथ ने अपने कलाई बंध में जहरीली सुई छुपा रखी थी जिससे वो किसी को भी मूर्छित कर देता था। ये सारी बातें तो मैं समझ गया, किंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो हवा का चक्रवात आपने कैसे उत्पन्न किया? कृपया अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे भी कृतार्थ करें। अरे हाँ, चक्रवात, इसने हमारे गुरुजी को बहुत बुरी तरीके से नीचे गिराया था। बकना आवश्यक था क्या? वो इधर आइए, महाराज को भी बताइए, आइए। महाराज, भौतिकी विज्ञान अक्सर नाविक समुद्र में इसका उपयोग करते हैं। वो त्रिपालों की सहायता से वायु की ऊर्जा को अपनी इच्छानुसार दिशा देते हैं। इससे उनकी बड़ी बड़ी नौकाएं समुद्र में तैरती हैं। हम भी वैसा ही करते थे। छोटे छोटे त्रिपालों की सहायता से वायु की ऊर्जा को 3 कोनों से दिशा देते थे। उससे एक चक्रवात उत्पन्न होता था। उन्हीं त्रिपालों की सहायता से वायु की ऊर्जा से आक्रमण करते थे। अति उत्तम। एक भौतिक वैज्ञानिक और दूसरा योगाचार्य जो अपनी योग साधना में इतना अद्भुत है कि लंबे समय तक अपनी हृदय गति और श्वास को रोक सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश इतना बुद्धिमान होने के बाद भी आप दोनों अपराध के रास्ते पर चल पड़े। बाबा काल भैलू, प्रलयनाथ जी, आप दोनों के इस कार्य का सबसे अधिक दुख मुझे है। स्वामी, गुरु माता स्वामी, स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपको मोर पंखी झाड़ू से मारा। परंतु प्रायश्चित को काटने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। हम आपसे 21 दिन तक पृथक नहीं रह सकते थे। हमारी मनोकामना सच्ची थी। अब गुस्सा छोड़िए और गृह को चलिए। किस मूर्ख ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था वरुण माला? हमें मार्ग में एक बाबा मिले थे। बाबा? गुरु माता, कहीं वो बाबा ये तो नहीं है? बाबा, अपनी सूरत तो दिखाइए। अरे दिखाइए दिखाइए। हाँ पंडित रामाकृष्णा, यही तो थी। प्रणाम बाबा, प्रणाम। काल भैलू, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। काल भैलू, छोड़ो हमें। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। अरे छोड़ो। शांत हो जाइए गुरुवर। महाराज, गुरुवर, गुरुमाता जी, कृपया गुरुवर को अपने निवास पर ले जाइए और इन्हें स्वादिष्ट भोजन कराइए। जी, चलिए स्वामी। जी जी महाराज। कोतवाल, जी महाराज। इन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। अब कभी ऐसा नहीं होगा महाराज। महाराज एक बार क्षमा कर दीजिए। पंडित रामकृष्णा, अब आपसे क्या कहें। पुनः एक बार हम यही कहेंगे कि गर्व है हमें आप पर। प्रसन्न हुए हम आपसे। धन्यवाद महाराज। वैसे हमने देखा कि भूत प्रेत पिशाच के विषय में आप अत्यंत निपुण हो गए। तो श्रीलंका नरेश जो हमारे मित्र है वो तो आपको याद होंगे। जी, उनका पत्र आया था और वो कह रहे थे कि उनके राज्य में भी भूत पिशाच की कोई समस्या है, गंभीर समस्या है। तो हम चाहते हैं कि आप वहां जाकर उनकी समस्या भी। नहीं नहीं महाराज, मुझे ये सब नहीं आता है। मैं तो बस ऐसे ही। नहीं। पंडित रामकृष्णा, हाँ, हम परिहास कर रहे थे। परंतु आपने कार्य अद्भुत किया है पंडित रामकृष्णा, हमारे लिए, समस्त विजयनगर राज्य के लिए। तो कहिए पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामा की जय। पंडित रामा की जय। पंडित रामा की जय। रामा,
उठो रामा। रामा उठो। रामा। कौन है? कौन पुकार रहा है? ये नीला प्रकाश कैसा? मुझे नहीं पहचाना? क्या हो रहा है? हेमा, रक्षा करना। इतनी अच्छी दिव्य सुगंध। क्या हो रहा है ये सब? माँ, ये सत्य नहीं हो सकता। माँ, ऐसे तो प्रतिदिन मेरा स्मरण करते रहते और अब जब मैं स्वयं तुमसे मिलने आई हूँ तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। माँ, मेरा हो भाग्य माँ जो तुमने मुझे दर्शन दिए। ये होती है माँ जो अपने पुत्र के हृदय की बात समझ जाती है। क्या हुआ माँ? यदि माँ अपने पुत्र के हृदय की बात समझ जाती है तो पुत्र से भी माँ के मन की बात छिपी नहीं रह सकती। बताओ ना, क्यों व्यथित हो? राम, जितना देखना चाहते हो देख लो, क्योंकि अब मेरी विदाई का समय आ गया है। वियोग होगा हमारा। वियोग होने वाला है? ये कैसी बातें कर रही हो माँ? भला माँ से भी पुत्र का वियोग होता है कभी? हाँ, तुम्हारे दर्शन कभी कभी होते हैं, किंतु रहती तो तुम यही हो। तुम्हारी दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहती है। सत्य कहा पुत्र, परंतु अब मुझे जाना होगा और ये भी अटल सत्य है राम। विजयनगर पर मेरी कृपा युगों युगों से है। कृष्णदेव राय के पूर्वजों के पुण्य प्रताप के कारण मेरा यहाँ वास है और जहाँ मेरा वास होता है वहाँ सुख समृद्धि सदैव रहती है। परंतु राम, प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो आया है उसे जाना होता है। सुंदर नगर मरुस्थल और मरुस्थल उद्यानों में परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। ये क्या कह रही हो माँ? यही कि विजयनगर में मेरे वास का काल अब समाप्त हो गया है। मैं विजयनगर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम कैसे जा सकती हो? तुम नहीं जा सकती ना माँ। रामा, तुम प्रकृति के नियम को परिवर्तित नहीं कर सकते। तुम मुझे अति प्रिय हो राम, इसलिए एक बार तुम्हें देखने चली आई। अब मुझे जाना होगा। माँ, 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 माँ मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ रुक जाओ। याद नहीं होता? पता नहीं कैसा स्वप्न देखा है। अरे उठिए, हम आपको क्या आपकी अम्मा प्रतीत होते हैं? सुनिए, उठिए, आपकी अम्मा बाहर है। वो चली गई। माँ चली गई। माँ चली गई। हाँ, अम्मा चली गई? अम्मा नहीं शारदा, माँ चली गई। प्रतीत होता है कि आपने अम्मा को लेकर कोई बुरा स्वप्न देखा है। अम्मा को बुलाओ। अम्मा! नहीं, रहने दो। ऐसा क्या स्वप्न देख लिया जो इतने व्यथित है आप? मैं विजयनगर छोड़ के जा रही हूँ। माँ, माँ, अब
बताएंगे भी कि हुआ क्या है? कैसे बताऊं? बोल कर। अब आप अम्मा तो है नहीं जो हमें सांकेतिक भाषा में बताएंगे। मुझे पता है, किंतु सोच रहा हूँ कि क्या बताऊं। वो बहुत विचित्र स्वप्न था शारदा, समझ नहीं आ रहा अच्छा था या बुरा। देखिए, स्वप्न अच्छा हो या बुरा, पर सत्य जरूर था, क्योंकि सुबह का स्वप्न था ना, और कहते हैं कि सुबह का स्वप्न सत्य होकर ही रहता है। खैर छोड़िए, अब बताइए भी। मैंने देखा साक्षात माँ हमारे कक्ष में आई थी। साक्षात माँ के दर्शन, ये तो अच्छी बात है, परंतु उसमें घबराने की क्या बात है? पूरा स्वप्न तो सुन लो। माँ ने मुझसे कहा कि वो सदा के लिए विजयनगर छोड़कर जा रही है, मुझसे अंतिम बार भेंट करने आई है। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, ये कहने के पश्चात वो जाने लगी। मैं उन्हें रोकने के लिए भागा, किंतु वो अंतर्ध्यान हो गई। क्या अर्थ हो सकता है इस स्वप्न का? माँ सत्य में तो नगर छोड़कर नहीं जा रही ना? सुबह का स्वप्न था शारदा। हाँ, देखिए, हृदय छोटा मत कीजिए। कहते हैं कि यदि कोई बुरा स्वप्न आए तो सुबह स्नान के पश्चात सबसे पूर्व तुलसी माँ को ये सपना बता देना चाहिए। इससे सपने का बुरा प्रभाव मिट जाता है। सत्य में ऐसा होता है? हाँ, होता है, पर ध्यान रहे आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए। अब जल्दी जाइए, स्नान के पश्चात तुलसी माँ को सब बता दीजिए। अब क्या लाभ? मैं तो तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। देखिए, पत्नी पति से पृथक नहीं होती है। आप विलंब न कीजिए, जल्दी जाइए। हाँ। आसपास कोई भी नहीं है, शीघ्र माँ को स्वप्न सुना देता हूँ। क्या है? तुझे भी अभी आना था? सदैव अनुचित समय पर आता है ना? क्यों? अब मेरे आने जाने का भी समय तय हुआ है क्या? मतलब देख रहे हैं ना, मैं पूजा कर रहा हूँ। तो कर ला, मैंने कहा लोग है। मैं तो केवल ये बताने आया था कि नवरात्रि में मुझे थे डोली अटकन और थे डोली नई धोती चाहिए। क्या? तुलसी माँ को कैसे भी स्वप्न बता देना है, इससे पूर्व की कोई और आ जाए। गुंडप्पा को यहाँ से भेजना पड़ेगा। ठीक है, दिला दूंगा। हाँ, दिला दूंगा। अब जा यहाँ से। अर्थात नहीं दिलाएगा, यही ना? अरे कहा तो सही, जितने चाहिए उतने दिला दूंगा। यही बात मुझे संदेह में डाल रही है। कैसा संदेह गुंडप्पे? रंजूत लामा, थे डोली बदले दिलाने के लिए मान जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए तो मैंने थे डोली मांगे कि तू लो दो कर 2 दिली तो दिला ही देगा। लामा, सच सच बता, तू असली दिलाएगा या नहीं? सत्य कह रहा हूँ, इस बार 6 जोड़ी वस्त्र अवश्य दिलाऊंगा। ठीक है, अब जा। हे तुलसी माँ। पंडित रामकृष्ण जी। कहिए कोतवाल जी। आपके लिए महाराज का संदेश लेकर आया हूँ। शीघ्र संदेश दीजिए, मुझे पूजा करनी है। महाराज ने आपको आज ही दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अरे आज कैसा दरबार? आज से तो नवरात्र का अवकाश है ना। अब तो दरबार विजयदशमी के दिन लगेगा, जब शस्त्र पूजन होगी। फिर महाराज ने आज क्यों बुला लिया? वो सब मैं कुछ नहीं जानता, आप महाराज से पूछ लीजिएगा। मेरा काम था आपको संदेश देना, मैंने दिया, अपना काम किया और अब मैं चला। प्रणाम। प्रणाम। ये होती है राजा की चाकरी। आपका अपना कुछ नहीं होता, जब मनाए बुला लेते हैं। मैं शीघ्र पूजा कर लूं। हे तुलसी माँ, आज नहीं एक स्वप्न। अम्मा, तुम्हारी पूजा लंबी चलेगी ना? अच्छा, तुम बुरा ना मानो तो पहले मैं पूजा कर लूं? मैं वही कह रहा हूँ, पहले मैं पूजा कर लूं? अच्छा कर लूं? हाँ, साथ साथ पूजा कर ले। प्रतीत होता है मैं आपको स्वप्न नहीं सुना पाऊंगा। हाँ तो महामंत्री जी, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी? क्या? कौन सी विपदा आई है? दरबार में कोई विपदा आई है? हमें नहीं पता। गुरुजी, आप शायद भूल रहे हैं, नवरात्रि आने वाली है और महाराज से आपने नवरात्रि में लगने वाले व्यय को तय नहीं किया है। आज अच्छा मौका मिलेगा आपको। प्रणाम पंडित रामकृष्ण। प्रणाम मंत्री, प्रणाम गुरुवर।
ये अचानक दरबार क्यों लगा है? ये तो महाराज ही बताएंगे, हमें ज्ञात नहीं है। सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की। हमें याद है कि हमने विजयदशमी तक अवकाश घोषित किया था, तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि आज हमने आप सभी को रात दरबार में क्यों बुला लिया। महाराज हम जानते हैं। अच्छा तो बताइए। वो क्या है ना महाराज कि आपने नवरात्रि पर होने वाला व्यय घोषित नहीं किया था ना, इसलिए आपने दरबार बुलाया है। कोई बात नहीं, हमने सूची तैयार कर ली है महाराज। कुल मिलाकर 50 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं व्यय होंगी। जी गुरुवर, इस विषय में भी बात करेंगे, परंतु हमने आज आपको इस कारण से नहीं बुलाया है। फिर किस कारण से बुलाया है? आज हमने आप सभी को बुलाया क्योंकि एक अत्यंत गंभीर समस्या आन पड़ी है। परंतु समस्या है क्या महाराज? गुरुवर, आपको हमारी एक सखी याद होगी, झिल्ली। हाँ हाँ महाराज, वो आपके माली की पुत्री। जी जी, वो बालिका जो छोटी होते हुए भी आपको नाम से संबोधित करती है। हाँ, वो हमें कृष्णदेव राय कहती हैं, परंतु वो मित्र हैं, मित्रता में छोटा बड़ा क्या। जी, तो झिल्ली की एक समस्या है और हमें आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है गुरुवर कि आप उस समस्या का समाधान अवश्य देंगे। अवश्य महाराज, अवश्य। तो हम प्रस्तुत करते हैं हमारी मित्र झिल्ली को। झिल्ली! हम तो अच्छे हैं, आप कैसी हैं? हम भी अच्छे हैं। कृष्ण, मैं अपनी समस्या कहूँ? जी जी अवश्य, इसी हेतु हमने ये दरबार बुलाया। कल से नवरात्रि आरंभ हो रही है और मैं भी नवरात्रि करना चाहती हूँ। मुझे ये जानना है, नवरात्रि का पूजन कैसे होता है? गुरुवर जी जी महाराज। देखो बालिका, नवरात्रि के दिवस केवल पूजन नहीं होता है, आयोजन होता है। और नवरात्रि का सबसे भव्य आयोजन विजयनगर में ही होता है। बताइए कैसे करते हैं? बताते। देखिए क्या होता है, नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ की मूर्ति की स्थापना होती है। और ये मूर्ति कौन बनाता है तुम्हें पता है? बंगाल के बड़े बड़े कलाकार महीनों पूर्व आ जाते हैं और माँ की विशाल और भव्य मूर्ति निर्मित करते हैं। और ये मूर्ति ही भव्य नहीं होती है, पंडाल भी विशाल, बहुत विशाल होता है। देश के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों द्वारा निर्मित होता है विजयनगर का ये पूजा पंडाल। और इसके समक्ष सजावट के लिए ये बड़े 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 हाथियों को खड़ा किया जाता है। और ये पुष्प कहाँ से आते हैं जानती हो? ये पुष्प आते हैं कश्मीर से। कश्मीर से आए हुए पुष्प माँ की मूर्ति पर चढ़ाए जाते हैं। और माँ के भोग के लिए ब्रज भूमि से ब्राह्मण रसोइये आते हैं, 56 भोग बनाते हैं और वही नगर के सब लोग खाते हैं। उसी भोग का राशन अपने घर में गुरुजी दबा लेते, वो पूरे वर्ष कुछ नहीं क्रय करते। और इतना नहीं, ब्राह्मणों को हृदय खोल कर दान दिया जाता है ना महाराज? जी जी गुरुवर। हाँ, अब गौ माता, ऊनी वस्त्र, स्वर्ण मुद्राएं। अरे गुरुजी, तभी तो बोलो कि जिसको भी दान मिलता है उसमें अपना हिस्सा पहले ही बचा लेते हो। और हाँ, 9 दिवस तक ये पूजन चलता है। और 9वें दिन लाखों मन चंदन की लकड़ियों के साथ हवन होता है।
और विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा के बाद माँ की मूर्ति का विसर्जन हो जाता है और माँ जाते जाते समस्त विजयनगर वासियों को आशीर्वाद देकर जाती है। ये माँ के आशीर्वाद का प्रताप है बालिका कि विजयनगर पर कभी कोई संकट नहीं आता। अर्थात नवरात्रि पूजन में बहुत अधिक व्यय होते हैं। हाँ, ये केवल राजा महाराजा ही कर सकते हैं। परंतु मैं भी ये पूजा करना चाहती हूँ। हाँ, तो कोई समस्या नहीं, तुम भी हमारे साथ राजकीय पूजा में सम्मिलित हो जाओ, पुण्य का थोड़ा अंश तुम्हें भी मिल जाएगा। हमें ये पूजा अपने निवास पे करना है, परंतु हमारे पास इतना धन नहीं है। तो हम क्या करें? आप कोई ऐसा सरल उपाय सोचिए जो मैं भी कर सकूं। ना 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 ना, ना। कोई सरल उपाय नहीं है बालिका। तो क्या कृष्णदेव राय मेरे निवास पर माँ कभी नहीं आएगी? झिली, आप यहाँ हमारे निकट आकर बैठिए। आइए हमारे निकट। झिल्ली के प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। आप सभी से पूछना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दरिद्र होता है क्या वो नवरात्रि की पूजा नहीं कर सकता? देखिए महाराज। नहीं महाराज, माँ की पूजा तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो धनवान हो या दरिद्र। मुझे गुरुवर जितना ज्ञान तो नहीं है, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि इस पूजा को सरल पद्धति से भी किया जा सकता है। मेरे घर पर ऐसे ही सरल पूजा होती है। पंडित रामकृष्ण, आप ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हम अनुचित कह रहे हैं? नहीं गुरुवर, मैं तो केवल उस सरल उपाय के विषय में बता रहा हूँ जिसके विषय में मैं जानता हूँ। यदि आपको आपत्ति है तो नहीं बताता। नहीं पंडित रामकृष्ण, हम आपके इस सरल उपाय के विषय में जानना चाहते हैं, बताइए। धन्यवाद महाराज। महाराज, नवरात्रि उत्सव पे सबसे पूर्व घर के आंगन को गोबर से लीपा जाता है। घर और घर के आंगन को गोबर से लीपने के पश्चात रंगोली बनाई जाती है। रंगोली? हाँ, किंतु बाहर से रंग लाने की आवश्यकता नहीं है। तुम आटा और चावल के दानों से भी रंगोली बना सकती हो। तत्पश्चात किसी भी तालाब और नदी किनारे से मिट्टी लेकर उससे माँ की मूर्ति निर्मित करके उसकी स्थापना करनी चाहिए। तत्पश्चात माँ की मूर्ति के समक्ष थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर थोड़ा जल छिड़ककर एक कलश रखना चाहिए। कैसा कलश? जैसा तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी सामर्थ्य अनुसार मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं। उस कलश में जल और हल्दी की गांठ डालकर उसके ऊपर आम और नीम के पत्ते रखकर एक मिट्टी के पात्र में घर में कोई भी अनाज हो उसे रखकर उस पर एक नारियल स्थापित करना चाहिए और तत्पश्चात पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजन विधि क्या होती है पंडित रामकृष्ण? पूजा तो अपनी श्रद्धा के अनुसार होती है झिल्ली, किंतु यदि कोई एकदम निर्धन है या जिसे पूजा विधि का कोई ज्ञान ना हो, उसे माँ की मूर्ति पर एक पुष्प से जल छिड़ककर लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए। फिर जो कोई भी पुष्प मिले उसे माँ को अर्पित कर देना चाहिए। कोई भी फल मिले, चाहे बेर ही क्यों ना हो, वो भी माँ को चढ़ा देने चाहिए। और गुड़ तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति के घर पर भी मिल जाते हैं गुरुवर, जो माँ को बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए माँ को गुड़ का भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। और दशमी के दिन भी कोई विशेष व्यंजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस गुड़ और चावल की खीर बनाकर माँ को चढ़ा देनी चाहिए। तत्पश्चात जो भी मंत्र स्मरण हो उससे माँ की स्तुति कर लेनी चाहिए। मंत्र? यदि कोई मंत्र स्मरण ना हो तो बस माँ कहकर पुकार लो, क्योंकि माँ का सबसे बड़ा मंत्र माँ होता है। जो भी उसे माँ कहकर पुकारता है
माँ उसके समस्त कष्ट हर लेती है। सचमुच बिना 56 भोग के, विशाल मूर्ति के, विशेष फल और पुष्प के माँ को प्रसन्न किया जा सकता है? निश्चित रूप से, क्योंकि माँ तो केवल भावना की भूखी है। माँ ये नहीं देखती कि आप कितनी भव्यता से किस तरह माँ का पूजन कर रहे हैं, अभी तो माँ ये देखती है कि आप किस श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं। श्रद्धा भाव से चढ़ाया एक पुष्प सहस्त्र पुष्पों से बढ़कर होता है माँ के लिए। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आपका ये सरल उपाय तो अति अद्भुत है। पंडित रामकृष्ण, ये सरल उपाय तो मैं भी कर सकती हूँ। तो पंडित रामकृष्ण, अगर मैं ये सरल उपाय करूं तो मेरे निवास में बहुत सारा धन आ जाएगा। धन नहीं, समृद्धि। धन और समृद्धि तो एक ही हुआ ना? नहीं झिल्ली, वो धन जो हमारे पुण्य कार्य में लगता है, जो हमारी संतान की शिक्षा में सहायक होता है या किसी निर्धन को दान देने के कार्य आता है, उस धन को समृद्धि कहते हैं। जिस घर में समृद्धि रहती है वहाँ सुख शांति अपने आप रहती है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आज तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके मुख में स्वयं सरस्वती माँ का वास हो। अद्भुत व्याख्या की है आपने। तो क्या पंडित रामकृष्ण, अगर मैं ये नवरात्रि का पूजन करूंगी तो मेरे घर पे सदैव समृद्धि का वास रहेगा? जिल्ली, नवरात्रि पूजन एक विशिष्ट पूजा है, किंतु समृद्धि का वास उस घर में होता है जहाँ नित्य कर्म का उचित प्रकार से पालन किया जाता है। नित्य कर्म ये क्या होता है? नित्य कर्म का अर्थ है जीवन जीने का ढंग। हमें रात्रि को शीघ्र सोकर प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। तत्पश्चात शौच कार्य करके अपने शरीर को स्वच्छ करना चाहिए। हमारे शरीर को मंदिर कहा गया है क्योंकि इस शरीर में हमारी आत्मा निवास करती है, इसलिए इस मंदिर को अंदर बाहर से निर्मल रखना चाहिए। तत्पश्चात जहाँ हम रहते हैं वो निवास भी मंदिर ही होता है, उसे भी स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ घर में ही माँ और अच्छी शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। हमें सदैव सात्विक आहार लेना चाहिए, जो ना अधिक हो ना कम। सात्विक आहार ही हमें स्वस्थ रखता है, और स्वस्थ रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है। हमें सदैव बड़ों का आदर करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही हमें संकटों से बचाता है। और सबसे बड़ी बात, नारी का सम्मान। हर नारी का सम्मान होना चाहिए। माता, पत्नी, बहन, किसी में कभी कोई भेद नहीं होना चाहिए। जितना प्रेम पत्नी से करते हैं उतना ही माता से भी करो, और जितना आदर माँ का करते हो उतना ही पत्नी का करो। घर की हर नारी को सुखी रखो, क्योंकि जिस घर में नारी प्रसन्न रहती है वहाँ समृद्धि का वास होता है, और जिस घर में नारी दुखी हो जाती है वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। हमारे वेद, पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि कभी किसी की निंदा मत करो, आत्मस्तुति मत करो, कपट मत करो। जितना हो सके, जैसा हो सके, लोगों का भला करो, और यदि भला नहीं कर सकते तो बुरा तो कदापि मत करो। बड़ों का आदर, भक्ति भाव, श्रद्धा, धर्मपरायणता, स्वच्छ हृदय, अच्छे कर्म, अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने दायित्वों का निर्वाह करना, कभी किसी की निंदा नहीं करना, दूसरों की सहायता करना, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना, और मन में आसुरी और तामसिक विचारों को ना आने देना। ये सभी वो संस्कार हैं जिनका पालन यदि हम प्रतिदिन करें तो हमारे निवास में सदा माँ का वास बना रहेगा। और जिस घर में माँ का वास होता है वहाँ समृद्धि अपने आप वास करती है। बहुत बोलता है ये, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। इतना सब मैं कैसे बोल गया? जब भी ये बालिका आती है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। रामा, अवश्य तेरे मुख से माँ ने सबके हित के लिए ये सब कहलवाया है। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आज आपने सरल पूजा, नित्य कर्म और संस्कार की अद्भुत व्याख्या की है। हम अत्यंत प्रसन्न हुए।
व्याख्या की है। कृष्णदेव राय, जी अब हम जा रहे हैं। उचित है, पुनः लौट कर आना। हम चलते हैं। मैं आपके कहे अनुसार नवरात्रि के पूजन और नित्य कर्म का पालन जरूर करूंगी पंडित रामा। आपके बताए संस्कार कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी समस्या का समाधान दिया, इसलिए धन्यवाद। सचमुच यदि राज्य की प्रजा इसका पालन करे तो विजयनगर से समृद्धि कभी नहीं जाएगी। हम चलते हैं। महाराज, वो विजयदशमी के पूजन का व्यय। अब गुरुवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित रामकृष्ण ने जो सरल पूजा की व्याख्या की है, उसके पश्चात हमारा भी हृदय कर रहा है कि हम महल में अपनी रानियों के साथ ऐसी ही सरल पूजा करेंगे इस वर्ष। हमारा तो यह आग्रह है कि समस्त विजयनगर राज्य की प्रजा को भी इस वर्ष सरल पूजा ही करनी चाहिए। इस वर्ष कोई भी भव्य पूजा नहीं होगी। ये पंडित रामा ने पुनः हानि करवा दी। भव्य पूजा नहीं, अर्थात हमारी अतिरिक्त आमदनी नहीं। हम इस पंडित रामाकृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है गुरु, कोई दुविधा है? नहीं, हम तो बस ये सोच रहे थे कि अब आपसे जो भेंट है वो विजयदशमी के दिन ही होगी। तब तक के लिए तो दरबार में अवकाश रहेगा ना महाराज? हाँ गुरुवर, अवकाश तो अवश्य है, परंतु आपके पंडित रामकृष्ण और महामंत्री तिमरसु के लिए नहीं है। हमें आप तीनों से कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य है। अब ये कौन सा कार्य आन पड़ा? अब कौन सा कार्य है महाराज को? ये देखिए महाराज, हमने अपना क्या भेष बना लिया और ये गले में ढोल के, ये तो ईश्वर की कृपा है, हम ढोल की बजा लेते हैं। जी गुरुवर, यही आवश्यक कार्य था हमें आप सभी से, और ये कार्य करने हेतु भेष बदलना आवश्यक था। हम देखना चाहते हैं कि हमारे राज्य की प्रजा जो है वो अपने नित्य कर्म का पालन उचित प्रकार से कर रही है या नहीं। एक राजा का कर्तव्य भी होता है अपनी प्रजा का निरीक्षण करना, स्वयं जाकर, तभी तो राज्य का उद्धार होगा, उन्नति होगी। तो चलिए देखते हैं हमारे राज्य की प्रजा कितनी धर्मपरायण है। आइए, बजाइए, आप बजाइए। शांत रहिए, हम यहाँ केवल देखने आए हैं, प्रतिक्रिया देने नहीं। जी महाराज, बजाइए। चले जाओ यहाँ से, अब ये घर आपका नहीं है। महामंत्री, हम आपकी माता के साथ इस घर में नहीं रह सकते हैं। अगर आप अपनी माता को इस घर में लाएंगे ना, तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। उतना क्या तू मेरा त्याग कर देगा? नहीं माँ, मैं तुझे सुरक्षित काशी छोड़ाऊंगा। काशीवास से तेरा भी भला होगा और इस निवास में शांति रहेगी। चलिए। हे भगवान, भोले शंभू शिव शंकर, ये लीजिए 2 सेर भिंडी। ये कुछ कम तो नहीं है? अरे अभी आपके समक्ष तो तौली है, पुनः तौल लो। मुझ जैसे भक्त पर अविश्वास। भोले शंभू शिव शंकर, लीजिए। ये देखिए महाराज, इसे कहते हैं बगुला भगत। ईश्वर का नाम ले लेकर लोगों को मूर्ख बना रहा है। महाराज, हम अभी इसे बंदी बनाते हैं। नहीं महामंत्री जी, हम केवल देखने आए हैं। चलिए आगे चलते हैं, आशा करते हैं कि आगे सब कुशल होगा। आइए। हे भगवान, पुत्र,
वहाँ बहुत स्वादिष्ट फल लगे हैं। जाकर तोड़ कर लेकर आ। परंतु माँ, अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया तो ये तो चोरी है ना। तू चिंता मत कर, मैं देख रही हूँ ना। बाग का माली आता हुआ दिखेगा ना, तो मैं तुझे सावधान कर दूंगी। चल जा। महामंत्री जी, जब एक माता अपने पुत्र को गलत संस्कार देगी तो वो एक अच्छा नागरिक कैसे बनेगा? आगे देखते हैं महाराज। नहीं देख सकते और हम पंडित रामकृष्ण। लज्जा आ रही है हमें कि ये हमारी प्रजा है और हम इसके राजा। हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि हमारी प्रजा इतनी असंस्कारी है महामंत्री जी। ज्ञात नहीं है आगे क्या होगा हमारे राज्य का। महाराज, ये सब आपके कारण हुआ है पंडित रामकृष्ण। क्या है प्रजा ऐसी क्यों बन गई? क्योंकि आपके कहने पर महाराज ने माँ की भव्य पूजा स्थगित कर दी। ये सब उसी पाप का फल है, समझ गए? अब मेरी विदाई का समय आ गया है। विजयनगर में मेरे वास का काल अब समाप्त हो गया है। रामा, तेरा स्वप्न सत्य होने जा रहा है क्या? राज्य की प्रजा जो कर्म कर रही है उसके पश्चात तो ये तय है कि माँ का वास यहाँ नहीं रह पाएगा। तू सत्य कह रहा है बंधु? रामा, यदि माँ यहाँ से चली गई तो नगर में दरिद्रता आ जाएगी। खुशहाल नगर दुखी निर्धन नगर में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ कर रामा, माँ को जाने से रोक ले। कुछ करो रामा, ये लक्षण उचित नहीं है। लोग संस्कार भूल रहे हैं, अर्थात तुम्हारा स्वप्न सत्य होने वाला है। हाँ बंधु, मुझे ही ये सब उचित नहीं लग रहा। माँ ये सब कैसे सहन करेंगी? सोच रामा, माँ राज्य से प्रस्थान कर गई तो क्या अनर्थ होगा। स्वर्ग जैसा हमारा ये विजयनगर नरक की भांति हो जाएगा रामा। शांत हो जा बंधु, मैं पहले से ही बहुत व्याकुल हूँ। मुझे और व्यथित मत कर। भेष बदल के क्यों घूम रहा है? सब ठीक तो है? सब ठीक है। वो आज मैं महाराज मंत्रीवर गुरुवर के साथ राज्य का हाल जानने गया था। लामा, और मेरे कपड़े? लामा, तूने कहा था कि तू आते समय मेरे कपड़े लेकर आएगा। लामा, स्वयं पर निर्भर व्यक्तियों की मांगे पूरी करना व्यक्ति का धर्म होता है। हाँ, गुंडप्पा सही कह रहा है। सत्य है, आप पर निर्भर व्यक्ति की मांग पूरी करना भी नित्य कर्म का ही तो अंग है। नहीं ला पाया गुंडप्पे, मैं तुझे धन दे दूंगा, तो अम्मा और शारदा के साथ जाकर ले लेना। हाँ? क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आजकल लामा तू अलग प्रतीत हो रहा है। तू पूर्व जैसा लामा नहीं ला। हाँ? क्यों? क्या हुआ है मुझे? तू उत्तम होता चाला है। मेरी बात इतनी सरलता से मान ले। हमारा लामा ऐसा नहीं था। हमारा विजयनगर भी तो ऐसा नहीं था। क्या बोला? क्या हुआ विजयनगर को? कुछ नहीं, छोड़। तू संध्या समय जाकर वस्त्र ले लेना। हाँ? क्या हुआ है आपको? स्वभाव से काफी परिवर्तित लग रहे हैं। बापू तो सचमुच तनाव में है। लगता है स्वप्न वाली बात से भयभीत है अब तक। सुबह के स्वप्न से अभी तक चिंतित हैं आप?
देखिए, तुलसी माँ को स्वप्न बता देने से स्वप्न का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। मैं स्वप्न तुलसी माँ को बता ही कहाँ पाया शारदा, मुझे एकांत ही नहीं मिला। अब तो लगता है कि स्वप्न सत्य होकर ही रहेगा और माँ हमारा राज्य छोड़कर चली जाएंगी। उठा लो। क्या? अपनी बुद्धि पर से शंका का पर्दा उठा लो। वो मात्र एक स्वप्न था। मात्र स्वप्न नहीं, प्रातः काल का स्वप्न कहो, और ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न सदैव सत्य होते हैं। अभी तो यूं कहूं तो स्वप्न सत्य होना प्रारंभ हो गया है। मैं तो लक्षण भी देख चुका हूं। लक्षण? कैसे लक्षण? आज जब महाराज के साथ भेष बदलकर हम प्रजा का हाल जानने के लिए गए तो चले जाओ यहाँ से। अब ये घर आपका नहीं है। लज्जा आ रही है हमें कि ये हमारी प्रजा है। मैं तो ज्ञात ही नहीं था कि हमारी प्रजा इतनी असंस्कारी है। महामंत्री जी, प्रजा नित्य कर्म संस्कार छोड़ रही है, और जहां संस्कार नहीं होते माँ वहां नहीं रहती शारदा। यदि माँ सत्य में हमारे नगर से प्रस्थान कर गई तो अनर्थ हो जाएगा। हमारा सुंदर सा विजयनगर नष्ट हो जाएगा। नहीं, आपके रहते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कोई ना कोई समाधान जरूर निकालें। मैं कुछ नहीं कर सकता शारदा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक मनुष्य हूँ, साधारण सा मनुष्य। मेरी क्षमता की भी सीमा है। मैं सामान्य मनुष्यों की समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, किंतु ये समस्या दैवीय है। मैं कैसे रोकूंगा माँ को? मैं कैसे यहाँ के लोगों को संस्कारी बनाऊंगा शारदा? ये संभव ही नहीं है। असंभव को संभव बनाने माँ आई है तेरे द्वारे। माता आई है, दूर होंगे सारे कष्ट, मिलेगा हर समाधान। माता आई है। माँ आई अर्थात? माता आई है तुम्हारे द्वार। प्रत्येक चिंता से मुक्ति पालोगे। गौ माता की सेवा करो, सेवा। क्या हुआ पुत्र, किस बात की चिंता है? गौ माता आ गई है ना, अब सब चिंता दूर होगी। चिंता कैसे दूर हो जाएगी? गौ माता की कृपा से पुत्र। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा करना अर्थात उन सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा पाना। मेरी गाय के लिए दान करो। और स्मरण है ना, कल से नवरात्रि आरंभ होने वाली है। नवदुर्गा का व्रत पूजन करो, सारी चिंताएं मिट जाएंगी एवं कल्याण होगा। समझ गए, अंदर से दान की सामग्री लानी है ना, अभी लाए। ये सब क्या है? कहीं माँ की ओर से संकेत तो नहीं मिल रहा? संभवतः नवरात्रि व्रत पूजन ही माँ को विजयनगर में रोकने का मार्ग है। कल्याण हो। कल से हम नवरात्र पूजन करेंगे और मैं नवरात्र व्रत रखूंगा। तुझे क्या हो गया है? जो रामा प्रतिदिन 9 मण अनाज खाता है, वो आज 9 दिन व्रत रखने की बात कर रहा है। मुझे तो
विश्वास ही नहीं होता। विजयनगर के लिए 9 दिन तो क्या, जीवन भर का व्रत रख सकता हूँ मैं। पूजा प्रारंभ होगी। वंदे वांछित लाभाय चंद्रधाकृत शेखरा, वंदे वांछित लाभाय चंद्रधाकृत शेखरा, विशारोत्थाय शूलधरा, शैलपुत्री यशस्विनी, शैलपुत्री यशस्विनी। मैं हूँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मेरी पूजा होती है। सती के रूप में देह त्यागने के बाद मैंने मैना और हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हिमालय की पुत्री होने के कारण मेरा नाम शैलपुत्री रखा गया। मेरी पूजा से भक्तों की योग साधना का आरंभ होता है और मन वांछित इच्छा की पूर्ति होती है। तुम्हारे आगमन से मेरा घर पवित्र हुआ माँ। भोग लगाओ माँ।